तो आप पहले बीजेपी में थे? बीजेपी में, अब कांग्रेस में आ गया। क्या कारण है? कारण ये है कि कोई मोदी का कोई वो नहीं है खास। बचाना है तो मोदी हटाना है। उग्रवादी जो 4 साल में किया था और उग्रवादी बनेगा बा, उग्रवादी बनेगा भाई भगवान। हाँ, उग्रवादी जो % कांग्रेस की तरफ वोटिंग हो रही है, खाली 10% भी आपने घूम के देखा होगा, खाली 10% नीचे वाले। कारगिल में देश बचाओ, मोदी को हटाओ, भ्रष्ट को। 4 साल में क्या होगा? 25% रख लेंगे, उग्रवाद होगा। उग्रवाद होगा, सिवाय वो गोली चलाएंगे, कट्टा लेंगे और क्या करेगा? भूखा मरे इंसान क्या करेगा? और तो साहब हमारी कृषि व्यवस्था ही फेल कर दी। कृषि व्यवस्था हमारी फेल है। तो गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंकल जी, हाँ जी, क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? क्यों क्या थी? बीजेपी तो झूठे जुमले, झूठे बात है जी। क्या झूठे वादे कर दिए? झूठे थे। आवास योजना दी है, उज्ज्वला योजना दी है। साहब हमारा क्या काम था उनसे? नौकरी तो दे नहीं छोरों को जी। ये लठुयान ने न ब्याह जाते, नौकरी मिल जाती तो बोला 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं किया जी। सबसे बड़ी जरूरत थी नौकरी की बच्चों को। मेन मुद्दा तो यानी कि नौकरी, बेरोजगारी है, इसलिए आप खफा है। और उसके अलावा क्या बात? और तो साहब हमारी कृषि व्यवस्था ही फेल कर दी। कृषि व्यवस्था हमारी फेल है। तो 3 जो कानून लाए थे वो तो किसानों ने कैंसिल करवा दिए हैं। वो तो अम्बानी अडानी का भंडार भरते जी, समझे सर? तो वो तो कैंसिल हो गया, फिर भी नहीं दोगे वोट? नहीं, वोट नहीं। वोट तो साहब हमने पहले भी नहीं दिया, आगे भी नहीं दूंगा। तो कांग्रेस के कट्टर नहीं, कट्टर समर्थक नहीं है साहब, लेकिन जो जायज बात है उसी के हिसाब से। भाजपा की जायज होती तो। कलर में एक अंकल जी है। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक है, भगवा कलर में हो आप। बीजेपी का निशान है ना? बीजेपी में जाबे को तो नहीं। तो ये हमारा पुराना जो केसरिया रंग है वो है। आगे कांग्रेस में आ गया, पलटा मार गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और सही चल रहा है। अब आपके गांव में क्या कुछ करने वाले? तो आप पहले बीजेपी में थे? बीजेपी में, अब कांग्रेस में आ गया। क्या कारण है? कारण ये है कि कोई मोदी का कोई वो नहीं है खास। कांग्रेस में पलटा, पूरा गांव नहीं पलटा मार दिया तो मैं माला क्या करूंगा? अच्छा अच्छा अच्छा। है? तो आप लहर के साथ पलटी मार गए? माहौल के साथ है। नहीं मतलब उनकी जो नीतियां थी उनको आप ठीक मानते हो क्या? नीतियों को देख के बदले हैं या लहर के साथ बदले? नीतियों को देख के जी हाँ, ये बात है। उनकी नीतियों को देख के बदले हैं। देश के 4 गद्दार हैं। कौन कौन? अमित शाह, टंडन और एक रक्षा मंत्री, और ये मोदी है ही जादूगर जी। इसका। तो गांव का क्या माहौल है? गांव का अब क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कितने %? कांग्रेस 90%। जी। तो अंकल जी का कहना है कि पहले मैं बीजेपी में था, लेकिन उनकी कार्यनीति को देख के अब कांग्रेस में हूं, और गांव के अंदर से 90% वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राव दान सिंह को जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका नाम? सोमवीर। सोमवीर जी, आपके गांव में आज प्रोग्राम करवाया गया है, तो क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है राव दान सिंह यहाँ से लीड लेके निकलेगा या धर्मवीर? धर्मवीर तो 0 है यहाँ पर जी। क्या कारण है? कारण क्या है? मोदी के झूठे वादे थे। पहले 2014 में तो विश्वास किया था देश ने, जनता ने भी किया था मोदी कुछ करेगा, क्या करेगा पता नहीं, मोदी लाओ। फिर वो झूठ बोलने लग गया, फिर वो झूठा साचा करके 19 में फिर जीत गया। तो उसने कभी कोरोना ले आया, पैदल चलते इंसान पे भी मतलब चलान मोदी सरकार ने काटा है, किसी ने नहीं काटा। कोरोना क्या था क्या नहीं था, कोरोना ले आए, फलाना ले आए, बोला वो आएंगे, पार्टी आएंगे, अनाज खरीदेंगे, दुगने भाव मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो अब क्या माहौल है? उस माहौल को देखते हुए मोदी सरकार की, बीजेपी की तरफ से हर आदमी मतलब फारिग होता चला रहा है। पांडवान में कितने % वोट मानते हैं बीजेपी के? बीजेपी के 0।
कुछ तो हमारे एक मिनट रुक जा दो, तो ले लिए तू। अंकल जी एक मिनट तो यहाँ के बोलो फिर बीजेपी के क्या मैं बीजेपी में कम से कम हूँ 40-50%, 50 नहीं 40 लगा ले, 40%। 40% है। जी। जिस दिन पोल हो उस दिन देख ले जा हमने नाम लगा। गांव के लोग जो कह रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए हैं। बीजेपी ने हम नहीं चाहते दे हमारा रोड बने, हम नहीं जाओ कुछ भी हो, हमें एक ही चीज चाहिए है 370 हटाई जी नो अभी वो पूरी नहीं हटी है। पूरी ऑर्डर हटा दी। हाँ जी। और अच्छा दूसरा राम मंदिर है जी, राम मंदिर नहीं बना जी। ये हमने राम मंदिर तो सबका ही है, वो तो आस्था का विषय है। विकास कार्य कहाँ है जिससे कि आपके बच्चे कुछ कर पाए? रोड कनेक्टिंग है बॉर्डर के ऊपर है। रोड कनेक्टिंग देखो, आज हम फौज में पेंशन आए हैं 20-25 साल हो गया, रोड देखो ले ला कश्मीर में और चाइना बॉर्डर तक रोड पहुंचा दिया डबल। तो आप खुद फौजी हैं, तो जो 4 साल की योजना चलाई है अग्निवीर, उससे कितने आप खुश हैं? उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। किस कारण से? 4 साल में बच्चे करा एक आधी वैकेंसी एक है, उसकी 4 आदमी भर्ती कर लिए। तो आप तो पूरे 60 साल करके आए। नहीं जैसे सुना है, मैं करके बताऊंगा आपको। हमारे टाइम के था 4, जैसे अब चाइना बॉर्डर उतरना है या पाकिस्तान बॉर्डर उतरना है, सिर्फ पैसे की भारतीय पैसे लेके नकली आदमी भर्ती करते थे। तो मेरा बड़ा ताले उनको पिट्ठू देते ना, बोझ रास्ते में रुक जाते, थोड़े पैर करते कोई। आपके समय में पैसे लेके भर्ती होते थे, ये कहना है। हाँ, और अब क्या, आप कैसे भर्ती हुए? हम तो बिना पैसे हुए। तो जब भी तो कांग्रेस बाद में जो है आपका बीजेपी सरकार में भर्ती हुए थे, उस समय पैसे नहीं चले। पैसे तो नहीं चले अभी, और 4 साल की नौकरी में आप जब भर्ती हुए, कांग्रेस सरकार थी, तो आप पैसे देके भर्ती नहीं हुए, पैसे देके फिर आप कैसे कह रहे हैं और पैसे देके भर्ती हुए? अरे इसके बाद की जनरेशन बताते हैं हमें, हमारे बाद की जनरेशन है जी। उसके बाद की जनरेशन थी ना 4 उन्हें चढ़ा नहीं जाता, 4 आदमी चढ़ते थे ना, उसे उसकी बात नहीं थी। एक टॉप आदमी भर्ती करेंगे तो 4 साल के अंदर 1-2 साल में तो बच्चा ट्रेनिंग ही करेगा, तो वो फौजी कब बनेगा अच्छी तरह से? 1 साल में ट्रेनिंग पा लेता है, 4 साल में ट्रेनिंग पा लेता है फौजी जी। 4 साल में ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें जाएंगे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग 4 साल नहीं, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अपने काम पे वो मिशन पे चढ़ जाता है, लेकिन 4 साल में तो घर भेज रहे हैं। गर्मी में बताएंगे आपने 2.5 दुश्मन है अपने देश के, 2.5 जनरल रावत की प्लानिंग है, 2.5 दुश्मन है अपने। कौन है? अगर एक चाइना है, सबने बेरा है, पाकिस्तान है, एक इंटरनल है एनीज बोलते हैं, इंटरनेशनल एनिमी फोर्सेस, जो दुश्मन देश के अंदर हैं बैठे हैं, उनके लिए 4 सैनिक इसीलिए तैयार करें। एक बॉर्डर पर रहेगा तगड़ा, 3 सैनिक, अगर कोई काम लड़ाई हो जाए तो हम 3 सैनिक वो हमारे उसको काम आ सकते हैं, इसलिए जनरल रावत की योजना थी। हर आदमी देश में ट्रेनिंग पा जाए, बढ़िया। अब 4 साल को देख के कितने बच्चे जाएंगे? तो हमारी सेना कहाँ रह पाएगी? सेना तो नहीं रही है, 13-15 लाख जो भी है। एक मिनट अंकल साहब, ऐसा है, मैं 30 साल नौकरी करके आया, मैं भी फुल ट्रेन नहीं हुआ जी। फौज की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती जी। और ये 4 साल में तो एक बहुत कच्चा काम है। ये क्या है, अभी इनको पक्के करेंगे ने तो और भ्रष्टाचार फैलेगा। पक्का उन्हीं करेंगे जो पैसे देंगे जी। मेरा फौज का तजुर्बा है, नहीं तो पक्के नहीं होने वाले। जो नहीं देंगे उनको बोलेंगे मुचकिस हो जी। तो ये देखिए 2 फौजी हैं जो आपस में वार्तालाप, एक बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से। जी अंकल जी, अब क्या कहेंगे? अच्छा एक बात है, इसकी और हमारा फर्क है फौज में। हम थे इन्फेंट्री में, ये थे ईएमई में। हम देखो हम अंकल जी थोड़ा हम ईएमई वाले हैं, जो ईएमई वगैरह भी फौज नहीं चाला, इनका भी एक ट्रेड है, फौज चाले जो इधर। उसके बाद क्या होता है, इन्फेंट्री में जो होता है उसको पता होता है कैसे क्या होता है, लड़ाई कैसे लड़ती है, कैसे जरूरत होती है। इन्होंने तो ये कहा कि 4 साल के बाद जो 25% बचेंगे वो लगेंगे जिनको पैसे मिलेंगे। सर ये झूठ है, ऐसे ये तो सब जगह झूठ हो गया, खत्म। कांग्रेस आएगी तो भी ऐसे बोलेंगे, ये तो मैं बोलूंगा कांग्रेस आप भी तो बोल रहे हो। 25% का बाद में तो उग्रवादी बनेगा, उग्रवादी जो 4 साल में उग्रवादी बनेगा, उग्रवादी बनेगा भाई भगवान। हाँ, उग्रवादी जो ज्यादा वो करेगा ना। अंकल जी, अंकल जी का कहना ये है 25% भर्ती हो जाएंगे, जो 75% बचेंगे फिर वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरी लाइन पकड़ेंगे। एक बात बताओ, हमारी अगर वो एक्टिव जो सेना है ना, हमारी 13 लाख सेना है जी। 13 लाख सेना से हम कब कर नहीं सकते और उसमें बढ़ा नहीं सकते।
बाद आ गया जो सैनिक बल हम भर्ती कर लेंगे उनमें, तो मतलब क्या दिक्कत होगी बताओ? सिविल में भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, कम कहाँ हुई भर्ती? सिविल में भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, सिविल में भर्ती आप नहीं बताओ ना कि एक ग्रुप डी चला दी। जनसंख्या है देश की 140 करोड़, तो इसका 1.7% आदमी सरकारी नौकरी लाग सके तो कोई सरकार आ जाओ। अच्छा जी। उतने सरकारी नौकरी ला गए अभी बात कितना ला दी? अभी वहाँ पर है जो लालू प्रसाद के लड़का है, उन्होंने नौकरी लगाई है नीतीश के साथ मिलकर। आप बताओ, उसने जमीन ली की, लोगों ने जमीन ली, भर्ती करवाए, उसने कुछ भी किया हो, आप कह रहे हैं परसेंटेज। ये तो एक एलिगेशन है, सीधा सीधा ये तो एलिगेशन लगा रहे हो आप। क्या एलिगेशन है? तरीका बताओ, वो बताओ है वो भर्ती कर, वो कौन बता रहा है? आपने देखा क्या वहां जाके कैसे भर्ती की उन्होंने? आपने सीधा एलिगेशन नहीं लगाना। इस सरकार ने क्या कह रहे हो? देश बचाना है तो मोदी हटाना है। मेरे गांव में 80-90% कांग्रेस की तरफ वोटिंग हो रही है, खाली 10% भी आपने घूम के देखा होगा, खाली 10% नीचे वाले। कारगिल में देश बचाओ मोदी को हटाओ भ्रष्ट को। हाँ बाबा दादी आले, हाँ सीधी बात याद है। कारगिल का युद्ध हुआ जब ये 4 साल वाली योजना थी, जवानों ने तो लड़ाई लड़ी थी, वो पैसे देकर भर्ती हुए थे, वो कारगिल की लड़ाई वैसे ही पार करे। एक मिनट सुनो, 4 साल में क्या होगा? 25% रख लेंगे, उग्रवाद होगा, उग्रवाद होगा, सिवाय वो गोली चलाएंगे, कट्टा लेंगे और क्या करे? भूखा मरे इंसान क्या करेगा? बाकी चल के भूखे मर दी लो, हमारे करता हुआ बालक हुए बच्चा मारा हुआ रेस मारता जानू भर्ती हो जाओ, ठीक है बेचारा, और कुछ नहीं है। अंकल जी एक लास्ट सवाल करूँ आपसे। अंकल जी ने कहा ये रियल बात है, जो हमारे गांव के बच्चे थे वो रोड पे हर किसी को दिख जाते थे रेस मारते हुए, लेकिन जब से ये योजना आई है लगभग बच्चे दिखाई नहीं देते, क्या कहूँगा? अच्छा जी, योजना है जो अब भर्ती कर लो जो अभी मतलब भर्ती निकाल ली है भर्ती अभी, इतनी दुनिया जाएगी कि समझ में नहीं आएगी। बेरोजगारी के कारण जाना पड़ा, विदेश में जाके भी मजदूरी करना। देश बचाओ आपका ये नारा है, सभी चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और विकसित रहे, सभी यही चाहते हैं। मोदी सरकार 10 साल की योजना से चल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मोदी की बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे मोदी ही आना चाहिए, तो आप जो धरातल पर आम आदमी के काम आने वाले हैं 5 कार्य ऐसे गिनवा दे कि ऐसे कार्य किए हैं जो 5 आम आदमी को काम आते हैं। आम आदमी के लिए एक तो है होती है रोड कनेक्टिविटी जी। रोड हर देश के अंदर आपने कितने बिछा दिए, कोई कमी हो तो बता जी, है कोई कमी है जी? अच्छा, एक दूसरा गरीबी के लिए क्या है जो बनाई है फ्री राशन है, फ्री राशन 5 किलो मत लिए तू ले मत ले अच्छा वो दिया। अच्छा जब इनको 5 गिनवाने तो फिर हाँ अच्छा, एक देखो हमारा देश के अंदर इतना सॉलिड प्रधानमंत्री है जो आज तक हमने इंदिरा के बाद, इंदिरा कांग्रेस है, इंदिरा के बाद मोदी आया है। आज अमेरिका भी मोदी को ये नहीं कह सकता आज केजरीवाल अंदर कर दिया तो अमेरिका ने वो कराया उस पर बोला ये क्यों कराया गलत, बोला ये हमारा देश का काम है, हमारे देश की कानून है। मतलब आप ये मानते हो कि मोदी ने केजरीवाल को अंदर करा है? हाँ तो ये बोल तो वो गलत है, ये तानाशाही है। एक मिनट काम और गया। अच्छा, और क्या है, सेना है नहीं, सेना के पास ना कोई पहले जो 21 ये जो जहाँ फाइटर थे उसके आए थे, उसके बाद कोई इन कांग्रेस ने कोई हथियार नहीं खरीदा। हमने रहे थे ना, हमारे पास मतलब कोई क्लोथिंग था ना, हमारे कुछ साल टूटा हुआ सौदा पड़ा था, बर्फ के अंदर बूट पड़े हुए थे। आज 10 क्लास में पड़ गया, आज कभी राफेल ले आया है फ्रांस से दिया, हमें गलत कैसे बताएंगे? राहुल गांधी था ना, आज काम हो गया आपके। 1971 में युद्ध हुआ था, उस समय इंडिया जीती थी। इंडिया जीती तो उस समय हथियार कहाँ से आए? हथियार आए इंदिरा गांधी, हम इंदिरा गांधी सोल्ड प्रधानमंत्री थी। राफेल की बात करी, उसमें आज भी राहुल गांधी कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में घोटाला। वो तो बड़े लगे लोग, छोटे ही आदमी है, आपको पता तो हम तो सुनने से बताया क्या क्या। गाँव में आपके धर्मवीर जी है जो सांसद है, आपके गाँव में क्या काम हुए? हमारे गांव लेवल पर बताओ, हमारे गांव में इसको बोल रहे ये कुछ नहीं किया। चलो मैं बताता हूँ, इसके टाइम ये रोड ये बिछी, ये हेट ये बाईपास बना कन्नी। अच्छा हमारे गांव में बताता हूँ 5-6 परस है, ये तो सरपंच के गांव है जी, सांसद लेवल का काम है। पैसा आया था सांसद है गाँव में, दिया है
यार पास परस बनना रहे हैं पैसे तो हम तो का बोर्ड लगा गाँव में। अच्छा देखिए एक सबसे बड़ी हमारे गाँव में सबसे बड़ी सब काम थी ये माना नहीं, ये बिजली की थी, बिजली की लाइन थी, ये टूटी पड़ी थी और ये सतपाल दर्दाया करते भाज भाज की। अब वजह हम रोज आया था, रोज तार टूटा लेने वाला ना रोज तार टूटा। सतपाल नहीं करा पाए, सतपाल नहीं करा पाए, तो अब वो बीजेपी में शामिल। आगे तो ये तो बताओ ये तार देख, ये तार अब सतपाल की तरफ हो रहा हो गया नहीं रहा हो गया, वो सतपाल बीजेपी में आ गया। हमने दिए ना पहले सतपाल वो अगर विधायक की टिकट मिल जाती है तो आपके पास आएंगे। तो मोदी को वोट देना है जी, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे हम तो सतपाल को धनबी को देंगे, मोदी को देंगे। अभी विकास का कार्य बताओ, विकास का कार्य बताओ एक मिनट। जी मोदी ने कही थी 15 लाख खत्म आऊंगा ना तो महाराज नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा कराया था ना वह मिला, उल्टा हमने लठ मिला किसान आंदोलन में, सरपंच के ऊपर सब क्या पे और ना मजदूर आदमी को कोई काम रहे हो। और ईब हमने चाहिए कांग्रेस जी, जो अगर बीजेपी सरकार दोबारा आएगी अपा तो एक बात का वहाँ हमारा आरक्षण खत्म होगा, हमारा संविधान खत्म होगा तो हम खत्म होगा जी। जय कांग्रेस जी। एक बात बताइए भाई, एक मिनट, अब आपने देखा मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी बीजेपी की कहानी हो जाए। एक आदमी बीजेपी की तरफ से बोलने वाला था। पूरे गांव के अंदर कम से कम अभी भी आप देख सकते हैं 15-20 आदमी खड़े हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने जिनकी भी प्रतिक्रिया ली उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। चाहे आप इसको बदलाव की लहर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 योजना से बीजेपी सरकार कांग्रेस में भी ना सेंटर में भी है और हरियाणा के अंदर भी, उसको देखते हुए है या जो विकास कार्यों से खुश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लहर ऐसी चल रही है कि शायद कांग्रेस आ जाए। कईयों का ये कहना है कि जो मशीन है उनमें अगर गड़बड़ हुई तो फिर भी 4.5 लाख से धर्मवीर जीत जाएगा, नहीं तो किसी भी गांव में उनका आदर सत्कार नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बने रहे, लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे पल पल की। और जो हमारा चैनल है दादरी दस्तक, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।